अम्मी, मुराद भाई आ गए। चलो फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसी हैं आप? निकी, पानी का गिलास तो पिला दो। बस अम्मी, पत्थर की कंडीशन ठीक नहीं थी। सारा दिन उसी के लिए खून का बंदोबस्त करता रहा। किसी भाग दौड़ में दिन गुजर गया। अब दुआ करें वो ठीक हो जाए। अम्मी, आप तो ठीक है ना? जिस माँ ने अपने बेटे की सूरत ना देखी हो कैसे ठीक हो सकती है? यारी दोस्ती के चक्रों में लगता है माँ को बिल्कुल ही भूल गए हो। भला कभी ऐसे हो सकता मैं अपनी जान से प्यारी अम्मी को भूल जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। होने को कुछ भी हो सकता है बेटे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? अम्मी, ये वही चोट है जो वलीमे वाले दिन लगी थी। याद नहीं है आपको? बड़ी अच्छी तरह याद है। ये भी याद है कि ये चोट तो दाएं बाजू पे लगी थी। पट्टी भी दाएं बाजू पर ही लगी थी। तो फिर ये दाएं बाजू से बाएं बाजू की तरफ क्यों चली गई है? बस कर दो मन्नत, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितनी तुमने उस बेचारे मुराद की बेइज्जती कर दी है। छोटी छोटी बातों की इश्यूज बनाती रहोगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम्हारी? छोटी छोटी बातें। और मुराद मुराद तो कितना बेचारा है। और तो भाभी आप मुझे बताएं, अगर आदिल भाई आपसे छुप छुप के मिले और रोज कमरे में आने के लिए उन्हें किसी ना किसी से बहाने बनाने पड़े तो आपको कैसा लगेगा? और मुराद की अम्मी ने उसे अपनी पाबंदियों में ना सर से लेकर पैर तक बांध दिया है। दैट इज कम्प्लीटली अनफेयर। आदिल का इस सिचुएशन में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि मुराद अकलौता बेटा है और तुम्हें पता था कि वहां एडजस्ट करना कितना मुश्किल होना है, लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम्हारे सर पे मुराद की मोहब्बत का भूत सवार था, जो कि मुझे लग रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता उतरता ही जा रहा है। एक्सक्यूज मी भाभी, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं मुराद को बोल चुकी हूँ कि वो मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं उसके साथ उसके घर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ चलो, तुम्हारा आखिरी फैसला है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे आखिरी फैसले ना मैं बचपन से सुनती आ रही। मेरा ख्याल है कि यू शुड जस्ट स्लीप एंड आई एम श्योर यू फील डिफरेंटली इन द मॉर्निंग। सही है? चलो थोड़ी देर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। शाम ढले कभी मिलकर बैठे, आंखों से हो गुफ्तगू, चुप रह कर हम सब कुछ कह दें, हो जाए जो रूबरू, हो जाए जो रूबरू। तुमको पाकर हम खो जाए, खुद की हो फिर जुस्तजू, खुद की हो फिर जुस्तजू। दिल हारा तुझ पे
तुझ पे सब वारा, दिलहारा 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 दिलहारा। अतर देख, अच्छी तरह याद कर यार, तेरी किसी से फोन पर बात तो नहीं हुई या तूने किसी को कुछ बताया हो? यार बता तो रहा हूँ, तेरे कहने पे मैंने फोन बंद कर दिया था और अजरा को भी नहीं बताया। घर से मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ तो किसी को कैसे पता चलेगा? आंटी ने तेरे से डायरेक्ट बात की है? नहीं की, तो तू भी खामोश रह। और तूने कौन सा कोई बड़ा गुनाह किया है? तू अपनी बीवी से मिलने गया था, तेरा हक है। देख मुराद, अब वक्त आ गया कि तू अपनी अम्मा की आगोश से बाहर निकल के अपनी जात के बारे में सोचे और अपने लिए फैसला करे। अगर यही हाल रहा तो ये शादी चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहा है, कल जा रहा हूं मैं मन्नत को लेने। मेरी जिंदगी यार, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, अब किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। कल तू भाभी को लेने जा और किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये बता दे कि तू मन्नत को लेने जा रहा है, दैट्स इट। ऐसे ही करूंगा इंशाल्लाह। शाबाश, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भला कभी ऐसे हो सकता मैं अपनी जान से प्यारी अम्मी को भूल जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। मुराद भाई को देखा है मैंने, मन्नत के साथ थे, मन्नत के भाई भी थे, आइसक्रीम खा रहे थे। अम्मी मैं बता रही हूँ ना, मैंने खुद देखा है, फैसल भी साथ थे, हमने साथ ही देखा है। पत्र की कंडीशन ठीक नहीं थी, सारा दिन उसी के लिए खून का बंदोबस्त करता रहा। शौकत को गलती नहीं लग सकती अम्मी, उसने मन्नत को ही मुराद के साथ देखा था। शौकत तो उसे अजरा समझ रहा था, लड़की मन्नत थी जो इस वक्त आपकी बहू बन चुकी है। बहुत बड़ा धोखा हुआ अम्मी हमारे साथ, और उस धोखे में ना मन्नत, उसके घर वाले, अथर, अजरा और सबसे बढ़ के आपका अपना बेटा खुद शामिल है। जी चौधरी साहब, इन्नी मुशक्कतां नाल मैं तुहाडी औलाद पाली, हुण मेरियां अक्खां च अक्खां पा के झूठ मारदा।